हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं राजनीतिक विज्ञान का व्याख्याता हूँ, लेक्चरर हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है राजनीतिक समाजीकरण। विद्यार्थियों, इसको पढ़ने से पहले बता दूँ आपको मैं कि पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज है, बहुत सारी शाखाएँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राजनीतिक विचारधाराएँ, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन। तो उनमें से एक विचारधारा है, एक ब्रांच है, वो एक शाखा है। उस शाखा का नाम है तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की शाखा में अलग अलग देशों के संविधानों और कानूनों का एक तुलना की जाती है और एक अच्छा निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, अरस्तु जो कि राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं, जनक हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, इसलिए उनको तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम पढ़ते हैं राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक विकास, जो कि आप राजनीतिक संस्कृति, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो आज इससे संदर्भ में हम तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब क्या है? देखो, पहली बात तो ये जो विचारधारा है, ये जो आइडिया है, विचार है, ये आया है समाजशास्त्र से, सोशोलॉजी सब्जेक्ट से आया है। समाजीकरण का मतलब है समाज से निकली हुई कोई चीज़, और समाज किससे बनता है? संस्कृति से। और संस्कृति का मतलब होता है आचरण, रहन सहन, खान पान, पहनावा। राजस्थान की संस्कृति, गुजरात की संस्कृति, कश्मीर की संस्कृति अलग अलग है, व्यवहार भी अलग है, खान पान भी अलग है। तो संस्कृति से बनता है समाज। और जब समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, जब समाज में क्या होती है? पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ती है, तो फिर हो जाता है राजनीतिक समाजीकरण। जैसे किसी गाँव में कुछ लोग रहते हैं, उनका अपने कोई मतलब नहीं है, अपने काम से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जब कुछ सालों बाद कुछ लोग आते हैं समझदार, और उनका ये सोच होती है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, देश की पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी है, देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही है, देश की राजनीतिक घटनाक्रम कैसा है। तो उस संदर्भ में अगर लोगों के बीच में जागरूकता होगी, लोग जागरूक होंगे, लोगों के अंदर अच्छी भावना पैदा होगी, तो उसको बोलेंगे राजनीतिक समाजीकरण। लोगों के मन में एक भावना पैदा होगी कि भाई हमें देश के प्रति क्या करना है, कैसे करना आगे, तो उसको बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण। आमंड पावेल का नाम से जुड़ा हुआ है। और सिडनी वर्बा ने एक पुस्तक लिखी है पॉलिटिकल कल्चर, जिसका नाम है राजनीतिक संस्कृति। सिडनी वर्बा की जो पुस्तक है, उस पुस्तक राजनीतिक संस्कृति से जो है हम राजनीतिक समाजीकरण को देख सकते हैं, जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृति का नाम है समाजीकरण। ठीक है ना, क्योंकि संस्कृति से ही निकला है समाजीकरण, समाज से निकला है संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का से जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक संस्कृति में हम कहीं ना कहीं राजनीतिक समाजीकरण को पाते हैं, या राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण एक ही संदर्भ में देखे जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि समाज से निकलता है संस्कृति, और संस्कृति का मतलब रहन सहन, खान पान, पहनावा। जब समाज के लोग राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा करते हैं, जब समाज के लोग राजनीतिक बातें करते हैं, 10 बातें करते हैं कि भाई देश की व्यवस्था कैसी है, इंडिया पाकिस्तान संबंध कैसे हैं, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, तो फिर उसको बोलते हैं, राजनीतिक जागरूकता को बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण। यानी कि समाजीकरण तो है ही पहले से ही, लेकिन जब उस समाजीकरण में राजनीतिक चीज़ें भी आ जाती है, उस समाजीकरण में राजनीतिक घटनाक्रम भी आता है, तो उसको बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण। यह विषय तुलनात्मक राजनीति का है और ये समाजशास्त्र से आया है। आमंड पावेल का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, सिडनी वर्मा का भी योगदान है इसके अंदर, फाइनर का भी इसमें योगदान है, कॉलमेल का भी इसमें योगदान है। ठीक है, राजनीतिक जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती है, मतलब राजनीतिक समाजीकरण का मतलब है कि समाज से निकला है समाजीकरण, समाज निकला है संस्कृति से, आचरण से, रहन सहन से। और जब समाज में बढ़ती है राजनीतिक जागरूकता, ध्यान रखना, जब समाज में बढ़ती है राजनीतिक जागरूकता तो होता है राजनीतिक समाजीकरण। जब समाज में लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे तो हो जाएगा समाजीकरण। तो जैसे मान लो कोई एक गांव है, वहाँ पे लोग राजनीति की चर्चा करने लग गए, राजनीतिक घटनाक्रम की बात करने लगे, चुनाव कौन होगा, मोदी जीतेंगे, सोनिया गांधी जीतेगी, या राहुल गांधी जीतेंगे, कौन जीतेगा, विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, यूपी के अंदर, बिहार में। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण। लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इन लोगों को, तो फिर राजनीतिक समाजीकरण नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रूप में राजनीतिक समाजीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।